हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में इंटीग्रेशन को कुछ इस टाइप से पढ़ने जा रहे हैं जिससे मेरा इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और ये कब होगा? जब मेरा इंटीग्रेशन का सारे फार्मूला याद हो, तभी ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए, सबसे पहले इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए इंटीग्रेशन के सारे फार्मूला याद रहना चाहिए। तो अगर मेरा इंटीग्रेशन का सारे फार्मूला याद रहते हैं तो इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे छूटेगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसे बोलते हैं? तो इंटीग्रेशन मेरा जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब कि अगर हम किसी डिफरेंशिएशन का फार्मूला को इंटीग्रेट करते हैं तो वो मेरा डिफरेंशिएशन आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, एफ एक्स और प्लस सी, ये मेरा कोई फंक्शन दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट किया है तो मेरा एक फंक्शन आ गया है एफ एक्स। एंड अगेन इसको अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद एफ एक्स मेरा क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस सी। यानी कि ये मेरा क्या आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। ये मेरा डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करने पर मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा क्या है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर जो मेरा फंक्शन आ रहा है वो उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे मेरा जो डिफरेंशिएट किए हैं वो वाला फंक्शन आ रहा है। यानी कि ये मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेशन जो होता है वो मेरा डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। चलिए तो अब देखते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कैसे रिवर्स बोले हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, dx बाई डी एक्स, यानी कि यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया मेरा, x प्लस सी। यानी कि अगर यहाँ पे अगर लिख लेते हैं डी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा आएगा 1 प्लस ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये मेरा इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे 1 का यहाँ पे इंटीग्रेशन किए हैं तो क्या आ गया मेरा, एक्स प्लस सी। यानी कि यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है कि मेरा क्या, डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है, मेरा इंटीग्रेशन, या बोले तो इंटीग्रेशन का रिवर्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन। नाउ सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, ये मेरा एक कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, मेरा एक कांस्टेंट टर्म आता है। नाउ थर्ड में क्या कर रहा है, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इसको अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मेरा एक्स के पावर एन आता है। वैसे यहाँ पे अगर हम एक्स के पावर एन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये मेरा क्या जाता है, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एन का वैल्यू -1 ना आए। अगर ये -1 आ जाएगा तो नीचे मेरा 0 आ जाएगा, जब नीचे मेरा 0 आ जाएगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा, जो कि मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्स के पावर एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो ये क्या आ रहा है मेरा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। और यहाँ पे अगर हम एन एक्स के पावर एन माइनस वन को अगर एक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो ये मेरा क्या आ जाता है, एक्स के पावर एन प्लस सी। वैसे यहाँ पे लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन मेरा क्या आता है, 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन मेरा क्या आता है, लॉग एक्स प्लस सी। ये सारे फार्मूला मेरा क्या दिखा रहा है कि जो भी मेरा इंटीग्रेशन हो रहा है वो मेरा डिफ्रेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो अब आगे देखते हैं, ये मेरा क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। एंड इंटीग्रेशन मेरा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये मेरा होता है माइनस का कॉस एक्स। ये माइनस साइन को अभी इग्नोर करें, लेकिन यहाँ इससे यहाँ ये तो दिख रहा है कि अगर यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस है, और इसमें अगर यहाँ माइनस लिखते हैं तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, यानी कि इसमें माइनस रहेगा। यानी कि अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस का साइन एक्स आता है, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का कॉस एक्स आता है। नाउ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। वैसे ही सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है। नाउ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स। एंड सेक
सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन मेरा क्या होता है, सेक एक्स एंड टेन एक्स। वैसे ही मेरा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। तो ये तो मेरे कुछ फार्मूला है जो डिफ्रेंसिएशन का क्या है, रिवर्स है, या बोले तो इंटीग्रेशन का रिवर्स डिफ्रेंसिएशन होता है और डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन होता है। कुछ और फार्मूला को देखते हैं। नाउ कॉसेक एक्स, इसका मेरा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वैसे ही ये मेरा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। वैसे ही ई के पावर एक्स, इसका मेरा डिफ्रेंसिएशन आता है ई के पावर एक्स, सेम वैसे ही इसका इंटीग्रेशन भी क्या आता है, ई के पावर एक्स। अब इन्वर्स फंक्शन को देखते हैं। इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये मेरा साइन इन्वर्स एक्स है और उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये मेरा आ रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स। वैसे ही कॉस इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये मेरा आ जाता है माइनस इन्वर्स एक्स। वैसे ही टेन इन्वर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है टेन इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स एक्स डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस का कॉट इन्वर्स एक्स प्लस का सी। एंड सेक इन्वर्स एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, एंड इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1, एंड इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस का कॉस इन्वर्स एक्स। तो ये सारे कुछ फार्मूला है जिसके डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो ये सारे फार्मूला अगर हमको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में सारे क्वेश्चन बना के आना है तो ये सारे फार्मूले हमें याद रहना चाहिए। और याद कैसे रखेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन को कंपेयर करके रखेंगे तो हमें याद रहेगा। अगर ऐसे याद करते हैं तो मेरा डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला भी याद रहेगा और इंटीग्रेशन का फार्मूला भी याद रहेगा। तो ये याद करने का बहुत ईजी तरीका है, आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल फार्मूला को देखने जा रहे हैं। अगर हम इस फार्मूला का आंसर जो है, यानी कि जो इंटीग्रेट करने पर जो आ रहा है उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो मेरा इंटीग्रेशन है वही देगा। लेकिन इसको मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहती, इसी वजह से अब मैं डिफरेंशिएशन नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ इंटीग्रेशन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो मेरा माइनस लॉग cos x प्लस सी, या बोले तो log sec x प्लस सी। ये मेरा sec x कैसे आया, तो यहाँ माइनस है, ये माइनस मेरा क्या हो जाएगा, ये माइनस मेरा हो जाएगा log ये cos x, और ये माइनस मेरा यहाँ पे पावर में आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा एंड प्लस का सी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग और ये पावर में है तो इसको 1/mod cos x लिख सकते हैं प्लस सी। तो ये लिख सकते हैं, तो ये मेरा 1/cos x क्या होता है, sec x होता है, तो इसको मैंने क्या किया, sec x लिख दिया। तो ये कुछ भी नहीं है, बस इसको ऐसे ट्रांसफर करके और यहाँ sec x के रूप में ला सकते हैं। तो ये हो गया मेरा इसका फार्मूला। और cot x, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आता है, इसको इंटीग्रेट करने पर log sin x प्लस सी आता है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और चाहेंगे कि यहाँ ये आता है कि नहीं, तो आप चेक कीजिएगा, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मेरा यही देगा, और ये अगेन ये प्रूव कर देगा कि हाँ डिफ्रेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन होता है। अब देखते हैं सेक एक्स। सेक एक्स का मेरा इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। इसको हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये जैसे मैंने इसको ऐसे किया, यहाँ पे सेक एक्स को साइन कॉस में
चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद इसके फार्मूला पे रखेंगे तो ये मेरा इतना आ जाएगा। तो यहाँ हम फार्मूला का टाइप बता रहे हैं कि यहाँ आंसर क्या क्या हो सकता है, तो मैं उतना नहीं करूँगी। सेक एक्स का मेरा ये एक फार्मूला आ गया और एक मेरा ये फार्मूला आ गया। वैसे ही कॉसेक एक्स, इसका मेरा इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एंड एक और फार्मूला होता है इसका, लॉग tan x/2 प्लस सी। नाउ 1/x² माइनस a² dx, इसका मेरा इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस सी। तो इसको याद करने का एक तरीका, ये मैं कैसे याद रखती हूँ, तो यहाँ पे मेरा x माइनस ए है नीचे के साइड, तो यहाँ पे ऊपर मेरा क्या आता है, x माइनस ए होता है। और 1/a² माइनस x² dx, इसका क्या आता है इंटीग्रेशन, 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस का c। वैसे ही 1/x² प्लस a² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। वैसे ही देखते हैं 1/√x² माइनस a² dx, इसका इंटीग्रेशन आता है log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। सेम 1/√a² माइनस x², इसका मेरा इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ज़्यादातर बच्चे में कन्फ्यूजन रहता है कि tan इनवर्स वाले में 1/a आता है या साइन इनवर्स में 1/a आता है। मैं बनाती थी क्वेश्चन, मुझे कन्फ्यूजन रहता था कि इसमें tan इनवर्स वाले में a आता है या साइन इनवर्स वाले में a आता है। तो इसको याद रखिए, इसको याद रखिए कि साइन में नहीं आता है एंड tan में आता है 1/a, यानी कि 1/x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन करने पर 1/a आता है, यानी कि tan वाले में 1/a आता है एंड साइन वाले में 1/a नहीं आता है। तो इसको याद रखिएगा, और इस दोनों पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1/a tan में आएगा या साइन में आएगा, तो इसको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। 1/√x² प्लस a², इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है log x प्लस √x² प्लस a²। वैसे ही √x² माइनस a², इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये x/2 √x² माइनस a² माइनस का a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, √x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि इसका तो नहीं जानते, 1/√x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है log x प्लस √x² माइनस a², जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 1/√x² माइनस a², उसका मेरा क्या आता है, इतना आता है। तो इसमें बस मेरे को याद रखना है कि ये वाले टर्म में 1/, वाले टर्म यहाँ आता है, और बाकी ये सब याद रख लीजिएगा कि a²/2 आता है एंड ये x/2, जो ये मेरा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x² माइनस a² और इसमें x/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे a²/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे यहाँ पे √a² माइनस x² dx, इसको इंटीग्रेट किए हैं तो x/2 √a² माइनस x² प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c। यहाँ पे दिख रहा है कि x/2 एंड x/2 एंड x/2 ये तीनों में आ रहा है, एंड a²/2 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 ये भी तीनों में आ रहा है। और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, x² माइनस a² है, तो 1/x² माइनस a² का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे लिखे हैं। वैसे ही 1/√a² माइनस x² का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे लिखे हैं, एंड 1/√a² प्लस x², उसका जो फार्मूला होता है उसको यहाँ पे लिखना है। एंड जो ये रहेगा उसको एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो रहेगा यहाँ लिखेंगे। अब माइनस साइन को देखना है, तो याद रखिएगा कि यहाँ माइनस है तो इसमें माइनस होता है, लेकिन यहाँ आपको याद रखना होगा कि साइन के साथ यहाँ पे क्या आता है, प्लस ही आता है, एंड यहाँ प्लस है तो प्लस है। इसको ऐसे याद रखेंगे तो ये ईजिली याद रहेंगे। अगेन अब देखते हैं साइन इनवर्स
साइन ए एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या आता है माइनस का कॉस ए एक्स, और जो ये वाला जो ए मेरा क्या है, ये ए मेरा एक कांस्टेंट टर्म है जो कि डिवाइड में आ जाएंगे। वैसे ही कॉस ए एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ए एक्स आ जाएगा, और ये यहाँ जो कांस्टेंट टर्म रहेंगे वो डिवाइड हो जाएंगे, एंड प्लस का सी तो सारे इंटीग्रेशन में रहते ही हैं। नाउ अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले अगर मेरा कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रहे पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या रहे पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस दोनों में से किसी एक फॉर्म में रहे कोई इंटीग्रेशन, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। नीचे वाला जो टर्म रहेगा उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एंड एक कांस्टेंट टर्म बी को इसमें ऐड कर देंगे, और ये जो आएगा उस सारे वैल्यू को इक्वल कर देंगे पी एक्स प्लस क्यू को। इक्वल करने के बाद यहाँ से मेरा ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, उसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये वाले टाइप को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप को अब देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है मेरा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। अगर मेरा पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी ये वाले फॉर्म में रहता है तो क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर करके तोड़ देंगे। ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। यहाँ पे मेरा ए और बी एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम इसके इक्वल करके और यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, और जो आएगा आंसर उसको यहाँ पे पुट करके और सॉल्व करेंगे। वैसे ही अगर मेरा पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रहता है तो इसको हम लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायर के साथ रखेंगे एंड एक बार इसको सिर्फ एक्स माइनस ए के टर्म में रखेंगे। अगेन यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी, ऐसे तीन टर्म दे रखा है तो इसको ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इस वाले फॉर्म में तोड़ेंगे। अगर हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये इसके लिए आ गया मेरा ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस, और ये जब भी मेरा ये अगर ये नहीं रहता मेरा बस ये रहता तो इसके लिए हम इतना लिखेंगे, यानी कि इसके लिए हम लिख रहे हैं ये, तो ये क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू हमको खुद निकाल के यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद जो आएगा उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अब समझते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये मेरा कोई दो फंक्शन दे रखा, मान लेते हैं कि एक फंक्शन मेरा u है एंड दूसरा फंक्शन मेरा v है, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को बाहर रखेंगे और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर इंटीग्रेशन देंगे और डिफ्रेंशिएट उसको करेंगे। जो मेरा फंक्शन बाहर रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर अंदर वाले को इंटीग्रेट करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको हम पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो उसको पहचानने के लिए एक ट्रिक होता है जो कि आइलेट होता है। आइलेट मेरा क्या होता है, आई से मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, एल से मेरा लॉगरिथमिक होता है, एंड ए से अलजेब्रिक फंक्शन, ये सारे मेरा फंक्शन है, और टी से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकेंड मानेंगे इसको पहले समझते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं कि मेरा कोई इंटीग्रेशन है एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये दो फंक्शन दे रखा है, एक एक्स और एक साइन एक्स।
एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा एक अलजेब्रिक फंक्शन है एंड साइन एक्स मेरा क्या है, साइन एक्स मेरा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसमें इंटीग्रेशन किसको करेंगे एंड डिफरेंशिएशन किसको करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में अगर यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन में मेरा क्या बचता है, सिर्फ साइन एक्स बचता है। तो साइन एक्स को अगेन इंटीग्रेशन करने में क्या होता है, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर एक्स को हम रख लेते हैं, एक्स को इंटीग्रेट करते हैं और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे एक्स को तो ये मेरा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसे अगर सोचते हैं तो ईजिली बन जाएगा। लेकिन अगर चाहे तो इसमें अगर ये वाले फार्मूला से सोचते हैं कि अगर ये मेरा क्या आएगा, जैसे ये मेरा अलजेब्रिक हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो अलजेब्रिक मेरा कितने नंबर पे आ रहा है, ये मेरा अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो मेरा फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हम इसमें जो है जिसको इंटीग्रेट करना है, फर्स्ट फंक्शन मान लो जो इंटीग्रेट हो रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। एंड सेकेंड वाले फंक्शन किसको मानते हैं, जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, यहाँ पे एक्स और साइन एक्स दे रखा है तो इसमें से किसको मानेंगे, कमेंट कीजिएगा आप इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। चलिए कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हम इंटीग्रेशन को करेंगे, तो इसमें इंटीग्रेशन कौन हो रहा है, साइन एक्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन एक्स जो हो जाएगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन कौन हो जाएगा, एक्स, यानी कि एक्स जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स मेरा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि जो ऊपर वाले टर्म होते हैं वो मेरा सेकेंड टर्म होते हैं, जितना नीचे आते हैं वो मेरा फर्स्ट टर्म बनते जाता है। जैसे इसमें नीचे आ रहे थे तो अगर ये मेरा ये साइन वाले नीचे आ रहा है यानी कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये एक्स वाला मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये मेरा क्या आ जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे सोच भी सकते हैं कि किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इजली वो अगेन इंटीग्रेट हो जाएगा। तो वैसे सोचेंगे तो आप ये याद नहीं रखते हैं फिर भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब हम डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला को देखने जा रहे हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन के फार्मूले जो हम याद कर सके और क्वेश्चन बना सके, क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में नहीं छूटे, वैसे कुछ फार्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल का क्या होता है, तो कोई भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये नीचे वाले ए को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले बी को बोलते हैं अपर लिमिट। तो मान लो कि कोई फंक्शन एफ है जिसको इंटीग्रेट करने पर मेरा बड़ा वाला एफ एक्स आता है, तो और ये मेरा ए बी यानी कि ए मेरा लोअर लिमिट एंड बी मेरा अपर लिमिट। तो सबसे पहले इसको अपर लिमिट के साथ ओपन करते हैं, यानी कि एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट को पुट करेंगे एंड माइनस के बीच में माइनस का साइन देंगे एंड ये यहाँ पे एक्स को फिर लोअर लिमिट के साथ ओपन करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। एक मेरा इंटीग्रेशन का ये तरीका होता है और एक और तरीका होता है लिमिट के सम के रूप में। तो ये मेरे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन ये वाले फॉर्म से सॉल्व हो जाते हैं, तो इसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, ये लेकिन याद रहना चाहिए। ये मेरा इजीली सॉल्व हो जाता है, ये बहुत लंबा जाता है, तो ये मैंने ऐसे दे दिया है कि आप ये याद रखें कि हाँ अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो लिमिट एच समेसन ऑफ एफ ए प्लस आर एच, और आर का लिमिट है जो मेरा 1 से n तक है और यहाँ पे एन एच इक्वल टू बी माइनस ए होता है। तो ये आप याद रखिएगा बस, लेकिन इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं उतना पूछता है, इससे पूछता है तो आप इसको याद रखिए। अब देखते हैं नाउ डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी, ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और इंटीग्रेशन किसका करना है, एफ एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसको इंटीग्रेट करें या एफ टी डी टी के रेस्पेक्ट में करें, दोनों बात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
यहाँ पे अगर मान लो x इक्वल टू टी, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है। इस वजह से दोनों सेम आ रहा है, तो अगर x के प्लेस x को अगर हम रिप्लेस कर दे t से, तो मेरा क्या आ जाएगा, डी टी एंड एफ टी डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, अगर कोई एफ एक्स डी एक्स एंड उसका लिमिट लोअर लिमिट ए है एंड अपर लिमिट बी है, अगर उसके लिमिट को पलट दे तो क्या आ जाएगा। अगर हम लिमिट को पलट देते हैं तो कुछ नहीं, बस एक माइनस का साइन आ जाता है। तो याद रखिएगा, अगर हम किसी भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का अगर लिमिट को चेंज करते हैं तो मेरा माइनस साइन के साथ चेंज हो जाता है, बाकी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, कोई भी इंटीग्रेशन एफ एक्स जिसका लिमिट ए बी दे रखा है, ए मेरा लोअर लिमिट है, बी मेरा अपर लिमिट है, डी एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ए सी, ये लोअर लिमिट, ए अपर लिमिट, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे सी और सी दोनों, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे होगा। तो कोई एक मेरा फंक्शन है जिसका लिमिट 2 और 5 दे रखा है और एफ एक्स दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसका लोअर लिमिट 2 एंड यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स एंड फिर से एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं एंड लिमिट 3 to 4 लिख सकते हैं एंड प्लस अगेन लिमिट लिख सकते हैं 3 to 5 एफ एक्स डी एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर 2 से 5 मेरा कोई लिमिट दे रखा है तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 to 3, 3 to 4 या 4 to 5, या इसको 2 to 4, 4 to 5 कैसे भी इसको तोड़ सकते हैं। यानी कि 2 और 5 के इंटरवल में जो भी पार्ट वाइज पार्ट आता है, मेरा कोई भी इंटीजर आता है, उसके रूप में इसको तोड़ सकते हैं। नंबर प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, कोई इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स, इसको क्या कर रहा है, ए बी इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ, ये दोनों लिमिट को ऐड कर रहा है एंड माइनस एक्स कर रहा है एंड डी एक्स, ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज है। 5 नंबर क्या बोल रहा है, 0 से ए तक है कोई ये 0 से ए तक लिमिट है, एफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से ए लिमिट तो रह रहा है और ये एफ, ये लिमिट में से क्या किया, फंक्शन को माइनस कर दिया, तो भी ये क्या आएगा, इस फंक्शन के इक्वल आएगा। एंड 6 नंबर में क्या बोल रहा है, 0 से 2a लिमिट दे रखा है एफ एक्स डी एक्स एंड इसमें क्या कर रहा है, इस लिमिट को हाफ कर दे रहा है, यानी कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो याद रखिएगा, इसको हाफ करते हैं तो इसमें 2a माइनस एक्स को प्लस करते हैं, एफ एक्स डी एक्स को फिर से 2a माइनस एक्स को प्लस करते हैं, इस वाले प्रॉपर्टीज को भी याद रखिएगा। 7 नंबर क्या बोल रहा है, 0 से 2a लिमिट दे रखा है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मेरा कोई फंक्शन, ये 2 लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स कब लिख सकते हैं, जब मेरा फंक्शन क्या होगा, 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये वाले टर्म्स को सेटिस्फाई करेगा, तभी ये वाले फार्मूला अप्लाई होगा। अगर इसको अगर यहाँ पे माइनस का एफ एक्स आ जाता है 2a माइनस एक्स को पुट करने पर फंक्शन में, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे ही मेरा 8 नंबर है, 8 नंबर क्या बोल रहा है, माइनस a टू a है एफ एक्स डी एक्स, और इसको अगर मेरा इवन फंक्शन रहता है, यानी कि एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों फंक्शन मेरे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 2 लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स। वरना अगर ये माइनस का एफ एक्स आ जाता है, यानी कि ऑड फंक्शन आ जाता है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0। ये सारे कुछ फार्मूला है जो हमें याद रहना चाहिए। अगर ये याद रहता है तो आप कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली, कोई डाउट नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
एंड कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।